मेरे साथ विधायक पल्लवी पटेल जी हैं। विधायक जी, आज आपका राष्ट्रीय अधिवेशन था। इस अधिवेशन के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, पार्टी अधिवेशन बहुत ही महत्वपूर्ण एक पर्व और उत्सव होता है किसी भी राजनीतिक पार्टी का। ये राष्ट्रीय अधिवेशन जो कौशाम्बी जनपद में 2 दिवसीय आयोजित किया गया अपना दल का मेरा वादी का, इसमें प्रथम दिन एक बैठक हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, जिसमें हमारे तमाम राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा होने के बाद हम ये डिसाइड करते हैं कि पार्टी के आगे आने वाले जो कार्यकाल है उसमें कार्यक्रम क्या क्या होंगे, किन मुद्दों को प्रस्ताव के रूप में चर्चा करने के बाद पारित करते हैं जो हमारी पार्टी की दशा और दिशा को तय करता है। साथ ही बहुत अहम है कि हमारे जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यकाल पूरा होता है तो पुनः निर्वाचन की प्रक्रिया इस अधिवेशन के माध्यम से हम लोग करते हैं। तमाम विषयों पर चर्चा हुई, जो प्रतिनिधि बैठक हुई उसमें सभी लोगों ने अपने अपने विषय पर चर्चा करी और तत्पश्चात जो विषय पारित हुए उसमें सबसे अहम था कि राष्ट्रीय न्यायिक आयोग जो गठन है उसका हमें बात करनी चाहिए। जो फीमेल रिजर्वेशन है, महिला आरक्षण है, उसमें हमें कोटा विद इन कोटा की बात करनी चाहिए। हमें जातिवार जनगणना कब होगी और उसके निकलने वाले आंकड़ों पर किस प्रकार से सामाजिक न्याय की स्थापना करने के लिए हम लोग विभिन्न समाज, विभिन्न जातियों को आधार बना करके वहाँ पर भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। ये तमाम अहम मुद्दे थे जिस पे हमने बात करी और प्रस्ताव पारित हुआ है। अच्छा मैम, एक क्वेश्चन हमारा ये था कि इसमें बिहार में SIR को लेकर के बहुत सरगर्मियाँ तेज है और इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हम SIR को पूरे देश में लागू करेंगे। आप इस पर क्या प्रक्रिया आप क्या? देखिए, कहने को तो चुनाव आयोग जो है एक ऑटोनॉमस बॉडी है, स्वायत्त निकाय है, लेकिन जिस प्रकार से अभी वर्तमान परिस्थितियों में वो SIR का बहाना ले करके जो कह रहे हैं कि हम निष्पक्ष चुनाव, पारदर्शी चुनाव कराना चाहते हैं और जो वोटर्स हैं उनको वैलिडेट करना चाहते हैं, तो ये आप तभी कर सकते हैं जब आप एक ऑटोनॉमस बॉडी की तरह काम करें। लेकिन जिस प्रकार से SIR के माध्यम से जो सुदूर गांव में रहते हैं, जो आदिवासी हैं, जो पिछड़े हैं, जो दलित हैं, जो मुसलमान हैं, जो रहीमपंथी हैं, जो कबीरपंथी हैं, जिस प्रकार से उनके वोट काटे जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि आप एक पर्टिकुलर राजनीतिक जो पार्टी है उसको आप लाभ पहुंचाने का काम कर रहे हैं, लोकतंत्र को कमज़ोर कर रहे हैं। और जो लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, जंगलवासी, जो तमाम विभिन्न जातियों के समुदाय के लोग हैं, उनके आप लोकतांत्रिक अधिकार को छीनने का काम कर रहे हैं। मैम, एक लास्ट सवाल था। जिस तरीके से अभी आपने देखा होगा कि बीते दिनों एक कार्यक्रम दिल्ली में था जहाँ पे ओम प्रकाश राजभर जी और निषाद जी और आशीष जी एक मंच साझा करते हैं, जहाँ बोलते हैं कि एक्चुअल PDA हम हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? एक्चुअल PDA क्या है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि कौन PDA है और कौन PDA नहीं है मैं इस पर कोई सर्टिफिकेट जारी कर सकूं। लेकिन मैं ये बात ज़रूर कहूँगी कि PDA पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, आपका जो मुसलमान समाज है वो इस देश का आधार है और उसके हक और हितों के लिए कोई ऐसी जुमलेबाजी किए बगैर भी अगर उसके लिए सड़क से लेकर सदन पर बात करता है तो मुझे लगता है कि वही समाज है जो सड़क पर लड़ रहा है, वो अपने हिस्सेदारी की बात स्वयं कर लेगा। ये थी हमारे साथ सिराथू की विधायक पल्लवी पटेल, जिन्होंने अपनी बात को बड़ी बेबाकी से रखा है। न्यूज़ 24 के लिए कौशाम्बी से करण सिंह।